नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय से जैसा कि आपको मालूम है ओपी से नोटिस आ चुका है कल। तो आज के वीडियो का मुख्य पॉइंट है कि ओपी से नोटिस के अंदर 6 से 7 बिंदु आए थे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर कि 2022 के अंदर आपको एग्ज़ाम कैसे देनी है, पेपर कितना हल करना है, टाइम टेबल कब आएगा, कितनी यूनिट पढ़नी है, कुल मिला के एग्ज़ाम 2022 को लेकर कितने भी डाउट है उन सभी डाउट को मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 10 से 12 में बांट दिया है। यानी कि ओपी से नोटिस के अनुसार और आपके सभी डाउट को मिलाकर मैंने 10 से 12 बिंदु बनाए हैं और इनके अंदर सरल भाषा में लिख दिया है कि एग्ज़ाम 2022 के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, किस आधार पर पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, लगभग 1.5 से 2 यूनिट ही पढ़नी होगी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होंगे। सभी डाउट 10 से 12 बिंदुओं के अंदर मैंने सरल भाषा में लिख दिए हैं। यदि आप तो इस वीडियो में आपको रीड करके भी बताएंगे और साथ में समझाएंगे भी कि किस आधार पर आपको इन बिंदुओं का पालन करना होगा। तो देखो यहाँ से देखिएगा पॉइंट नंबर 1 से सबसे मेन और मुख्य बात है कि अब की बार कोई भी प्रमोट नहीं होगा कोई से भी कोर्स के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखो आप सबको मालूम है कि पिछली बार वाला ही एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। आपको पेपर का 50% हल करना है। कितने भी नंबर का पेपर आ जाए उन नंबरों का आधा करना है और उतने नंबरों के क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। यदि 100 नंबर का पेपर आता है तो आपको 50 नंबर के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और यदि आपके 33 या 34 नंबर का पेपर आता है तो आप लगभग 17 से 18 नंबर के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो 50% ही पेपर हल करना है। कितनी यूनिट पढ़नी है वो भी आगे बताने वाले हैं। तो देखो 50% से अधिक यदि आप पेपर को हल करते हो तो बाद वाले प्रश्नों को मान्य नहीं किया जाएगा, उन्हें चेक नहीं किया जाएगा, उनके नंबर भी नहीं मिलेंगे। कुल मिला के बात है 34 नंबर का पेपर आता है तो आपको 17 नंबरों के क्वेश्चन के आंसर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 नंबर तक कर दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप 25 नंबर के क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो तो अगले 5 नंबर के क्वेश्चन चेक नहीं किए जाएंगे। यूनिट की इकाई की बाध्यता नहीं है। सबसे मेन और सबसे अच्छा है आपके लिए ये बिंदु नंबर 4 अथवा वाले प्रश्न कर सकते हो। एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों के अलग अलग नंबर जोड़े जाएंगे तो आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे अच्छी खुशखबरी है कि यूनिट की बाध्यता नहीं है। यदि यूनिट की बाध्यता होती तो आपको लगभग 3 यूनिट पढ़नी पड़ती, परंतु अब यूनिट की बाध्यता नहीं है। यदि आप 1.5 या 2 यूनिट पढ़ते हो तो भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। 1.5 यूनिट के अंदर भी पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, परंतु आप 2 यूनिट पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बीएससी वाले ध्यान से सुनिएगा, 2 यूनिट कम पढ़िएगा, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। यानी कि आप 2 यूनिट पढ़ते हो तो पहली और दूसरी यूनिट पूरा कर देते हो। पहली यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर दीजिएगा और दूसरी यूनिट का एक क्वेश्चन भी करते हो तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करना है पेपर दिखा के आपको एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, तो वो वाला वीडियो भी जल्दी आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल के लिए आप 2 यूनिट तैयार कर ले, एग्जाम से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है एक दिन में 2 पेपर होंगे। आप सबको मालूम है 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे, लगातार होंगे। बीच के अंदर 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, एक दिन के अंदर 2 पेपर होंगे तो दोनों सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। केमिस्ट्री के 3 पेपर है तो पहले 2 पेपर एक दिन हो जाएंगे और अगला 1 पेपर उसके अगले दिन हो जाएगा। तो ऐसे एक दिन में 2 पेपर होने। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट नहीं होंगे, उन्हें भी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की तरह ही 50% पेपर हल करना होगा। तो फर्स्ट ईयर वाले भी इन सभी नियमों को ध्यान से सुनना। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 7 है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे। प्रैक्टिकलों के अंदर नंबर आपकी रिकॉर्ड,
के आधार पर मिलने वाले हैं। तो रिकॉर्ड और फाइल साफ सुथरी बना लें और कॉलेज के अंदर जमा करा दें और उन्हीं के आधार पर आपके प्रैक्टिकल में नंबर मिलने वाले हैं। रिकॉर्ड और फाइल के आधार पर ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये और भी अच्छी खबर है, प्रैक्टिकलों की आफत हट चुकी है। आप थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। पॉइंट नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। जो नॉन विद्यार्थी है उनके प्रैक्टिकल प्रशिक्षण आयोजित होते रहते हैं विभिन्न तारीखों पर, तो उनके भी नोटिस ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर उनकी अपडेट मिल जाएगी। आप 2 या 3 यूनिट कंप्लीट कर लेवे तो आप 3 यूनिट मत पढ़िएगा, आप 2 यूनिट पढ़िएगा। 2 यूनिट पूरी कंप्लीट पढ़िएगा, 2 यूनिट तो पूरी कंप्लीट पढ़िएगा। यदि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सको तो 2 यूनिट को कंफर्म पढ़नी है, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। 2 यूनिट पढ़िएगा बीएससी वाले, परंतु 2 यूनिट कंप्लीट पढ़िएगा, अथवा वाला भाग भी और बिना अथवा वाला भी, दोनों यूनिट के दोनों पार्ट पढ़िएगा। यानी कि 2 यूनिट कंप्लीट पढ़नी है। यदि 1 यूनिट का आप एक पार्ट पढ़ते हो तो आपको 3 यूनिट पढ़नी है, और यदि आप 1 यूनिट के दोनों भाग पढ़ते हो, अथवा वाला और बिना अथवा वाला, तो आप लगभग 1.5 से 2 यूनिट पढ़िएगा। और यदि 1 यूनिट का एक भाग ही पढ़ते हो आप, तो आपको लगभग 2.5 या 3 यूनिट पढ़नी होगी। तो आप पॉइंट नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा। 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब है यदि आपके पेपर 50 नंबर का आता है तो आपको 25 नंबर के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यदि आपके पेपर 34 या 33 नंबर का आता है तो आपको लगभग 17 नंबर के क्वेश्चनों को ही अटेम्प्ट करना है। यानी कि पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको वो क्वेश्चन करने हैं। कोई से भी क्वेश्चन, अथवा की, इकाई की कोई बाध्यता नहीं है यूनिट की, आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है, अथवा वाले भी आता है, तो दोनों क्वेश्चन करिएगा। परंतु इतने क्वेश्चन करिएगा उनके नंबर जोड़ो आप, तो जो पेपर का टोटल है उसके आधे हो जाए। यानी कि आपके 34 नंबर का पेपर है तो 34 के आधे होते हैं 17 नंबर, तो आपको 17 नंबरों के क्वेश्चन उसमें से उठाने और उनके आंसर देने। क्वेश्चन कोई से भी ले सकते हो, आपको जो अच्छी तरीके से आते हैं। तो ऐसे करोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, सभी की 80+ बनेगी। आराम से 2 यूनिट कंप्लीट कर लेवे। आपकी एग्ज़ाम 5 मई से होना संभावित है, यह अनुमान लगाया जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, टाइम टेबल नहीं आया है। टाइम टेबल 5 से 7 रोज़ के अंदर आ जाएगा, लगभग 15 तारीख के आसपास आ जाएगा। यानी कि 15-16 अप्रैल के आसपास टाइम टेबल भी आ जाएगा और आपकी एग्ज़ाम मई के पहले सप्ताह में लगभग होने के पूरे चांस है। लास्ट मई के पहला सप्ताह में शुरू हो जाएगी, अप्रैल लास्ट में भी हो सकती है, परंतु ज़्यादातर चांस है मई के पहले सप्ताह के अंदर आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। टाइम टेबल भी अब बहुत जल्द आने वाला है, 15 अप्रैल के आसपास आपका टाइम टेबल आ जाएगा, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे आने वाली से भी प्रकार की अपडेट आपको मिल जाएगी। और ऑफिशियल नोटिस पर मैंने कल एक वीडियो बना दिया था, उसके अंदर भी सभी बिंदुओं को दिखा दिया है और विस्तारपूर्वक बता दिया है। आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसके अंदर ऑफिशियल नोटिस को दिखा के आपको समझाया गया है। तो आपकी इच्छा है तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। और यदि आप ऐसी अपडेट लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको ऐसी अपडेट सही समय पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।